जीजा जी, जीजा जी ये सब झूठ है। ये बाप बेटे की चाल है। आप तो जानते कि शुरू से आभा नहीं चाहती थी कि यशोधरा की शादी आपसे हो। इससे अपनी सत्ता छीन जाने का डर जो था, इसीलिए मेरे खिलाफ ये सब बोल रही है। यशोधरा के यहाँ आने से इसकी अहमियत कम हो जाती और दौलत भी तो बांटनी पड़ जाएगी, इसीलिए इसने सब किया। सच मानो तो मैं नहीं मानता कि ये जिस औरत को लेकर आया ये प्रतिभा है, उसकी कोई हमशक्ल है। ये सब ठाकुर साहब और आबा की साजिश है बस। इसी माँ भवानी की कसम खाने वाले थे ना आप। जानते हैं मुझे कमली, जानते हैं क्या कर रहे हो तुम? उस ब्रिज पे जहां मेरी माँ को मरने के लिए छोड़ा थे, मरने के लिए, उस ब्रिज पे मिला मुझे ये लॉकेट। क्या निकलो जी जी, ये सब गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ। ठाकुर साहब इन्हें समझाइए ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और वो सारे मैसेजेस मैंने नहीं भेजे। ये संस्कार झूठ बोल रहा है, सच कह रहा हूँ मैं। जलील इंसान। ये सब तो सच क्या है? सच क्या है? बोलो बोलो, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, नहीं तो सच क्या है? मैं बताता हूँ। जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि दौलत की लालच में मैंने यशोधरा की शादी आपसे की। मैं ये भी मानता हूँ कि मैंने अपनी दोनों बहनों का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ जीजा जी, प्रतिभा के अतीत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मेरा कुछ संबंध नहीं प्रतिभा के अतीत से। सच कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ। मैं प्रतिभा के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं नहीं जानता उसके बारे में। सच कह रहा हूँ यशोधरा। यशोधरा तू? हाँ मैं। अब मैं आपका कोई भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज मुझे पता चला कि प्रतिभा की तो कोई गलती ही नहीं थी और आपने उसकी
आपकी जगह होती तो अपनी बहन के सारे दुख अपने सर ले लेती, उसकी सजा अपने सर ले लेती ताकि वो अपने परिवार के साथ सुखी से तो रह पाती। वाह मासी जी वाह। देवराज सेवमान पावनिग्र पंकजं ज्ञालयन्तु सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादि। कमाल करती हैं आप। गिरगिट ने भी रंग बदलना आप ही से सीखा होगा। जब आपको लगा कि मामा जी का झूठ पकड़ा गया है तो खुद को बचाने के लिए आप भी हमारा साथ देने लगी। ऐसा नहीं है आबा, इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। चुपचाप सब बर्दाश्त करती रही, सिर्फ इस घर की इज्जत की। ये देखो, ये मैं आपके कमरे में से निकाल कर लाई हूं भैया। आप जानते हैं इसमें क्या है? इसमें कनिका की वो तस्वीरें हैं जो छी, मैं तो शब्दों में भी नहीं कह सकती। मैं डर गई थी, अगर ये तस्वीरें दुनिया के सामने आ गई तो कनिका की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे लगता था आज तक सिर्फ मैं आपके जुल्म सह रही हूं, लेकिन आपने तो प्रतिभा को भी नहीं छोड़ा। अगर मुझे पता होता प्रतिभा जिंदा है तो मैं कभी ये शादी नहीं करती, लेकिन इन्होंने ये शादी करवाई। शादी के बाद मुझे इनकी असलियत पता चली कि ये मेरे जरिए इस जायदाद को हासिल करना चाहते हैं। मैंने मना किया तो मुझ पे अत्याचार किए, जुल्म किए, मुझे धमकी दी कि करेगा कि जिंदगी बर्बाद कर देंगे। करण को जान से मार डालेंगे। मैं क्या करती? चुप रहने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं क्या करती? Oh my God! हाथ दिखा। इतना गहरा घाव? ये कब लगा आपको? कहीं तब तो नहीं जब मामा जी आपको धमका रहे थे और मैंने बाहर से सुन लिया था? और मेरे पूछने पर आपने बात बदल दी थी और मुझसे कहा कि चूड़ी टूटने से लगा है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? चुपचाप सब सहती रही बेटा, इस घर की इज्जत के लिए। और ये मेरा इस्तेमाल करते रहे। ऐसे इंसान को तो जितनी सजा मिले उतनी कम है। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको फोन किया था। ये वो इंसान है, मैं जानता हूं ये सिर्फ पुलिस की भाषा समझेगा। आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी मासी जी। प्लीज अरेस्ट। चलो। आपकी भलाई इसी में है कि आज के बाद आप स्वर्ण भवन के आसपास भी ना दिखें। और अगर दिखोगे ना मामा तो जान से जाओगे, मेरी बात याद रखो।
माँ को होश आ गया। माँ, देखिए सब लोग हैं यहाँ पर। 20 साल हर किसी ने आपको कितना याद किया है आप नहीं जानती। किसने? सबने माँ, कनिका, वीर भैया, पापा, सबने। प्रतिभा, माँ, माँ की साड़ी क्यों पहने है? जी, माँ की साड़ी क्यों? माँ, माँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं माँ। कोई आपको गलत नहीं समझता। सब सच जान चुके हैं। अब घबराइए मत माँ, हम हैं ना आपके साथ। माँ, कोई बात नहीं आभा, वो सर पे चोट लगी ना तो आराम करने देते हैं, बाद में बात करेंगे। मेरे ख्याल से अभी प्रतिभा को आराम करने देना चाहिए। बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, क्यों बहू? हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल से मासी बिल्कुल ठीक कह रही है। हम सब चलते हैं यहाँ से, आराम करने देते हैं माँ को। जाओ भाई, प्रतिभा के लिए जूस ले आओ तुम। आप लोग भी सब आराम कीजिए, मैं यहाँ पर हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम जाओ।
अब इसकी बची हुई सांसें मैं कैसे खत्म करूं? मासी, आप पापा को खाना खिला दीजिए, उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं। हाँ बेटा। और हाँ, आभा को भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ। ठाकुर साहब, उस दिन रंजीत को लेकर मैं आपकी बात मान नहीं पाया। सबूत की दुहाई देकर उसने अपने आप को बचा लिया। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है वकील साहब। हम बस एक ही बात कहना चाहेंगे जी, इस परिवार से हमारी बेटी की खुशियां, उसका भविष्य जुड़ा, समझी हैं आप हमारे वकील साहब। अब जब हमने करण और आभा के रिश्ते को कबूल कर लिया है, तो इस परिवार का सुख दुख, इसकी मान मर्यादा, इसकी इज्जत, ये सबसे हमें उतना ही सरोकार है जितना हमें अपने परिवार से। वकील साहब, कोई भी रिश्ता मजबूत तभी होता है जब वो ऐसी परिस्थितियों में डगमगाए ना, अडिग रहे। जी ठाकुर साहब ठीक कह रहे हैं भाई साहब। जब दो परिवार जुड़ जाते हैं तो उनके साथ उनके दुख सुख भी साझे हो जाते हैं। समधन जी ने जो हमें बताया वो सुनकर तो हम दंग रह गए। क्या कहा माँ ने आपसे? आपकी माता जी जब सिंगापुर में थी, इतना सब कुछ सहना पड़ा प्रतिभा को, और यहाँ आने के बाद भी वो अपने परिवार से मिलने को तरसती रही। उन्होंने शायद हमें इतना ही बताया, न जाने और क्या क्या सहना पड़ा है उन्हें। अब तो प्रतिभा को होश में आने के बाद ही सब कुछ मालूम पड़ेगा। मामा ने जो किया है उसकी सजा तो उसे भुगतनी ही होगी। हाँ बेटा, हम भी यही चाहेंगे कि इस सब से जुड़े हर उस इंसान को उसके पापों की सजा मिलनी ही चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब। मुझे भी बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। धोखे और दबाव में से ही, लेकिन गलती तो मुझसे भी हुई। मेरा विश्वास कीजिए, अगर भैया ने जोर नहीं दिया होता तो मैं ये शादी कभी नहीं करती। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी बहन जल्दी से ठीक हो जाए और मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं। हम भी यही चाहते हैं कि समधन जी ठीक हो जाए और अपना घर परिवार संभाल ले। अब हम चलते हैं भाई साहब। शतरंज के इस खेल में मैंने आभा को हराने के लिए नया मोहरा ढूंढ लिया है। आभा बहू, अब तू देख ये सासू माँ तुझे कैसे हराती है। तेरी हार होगी और तू इस घर से भी जाएगी।